हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका ऑर्गेनिक विद एसआरजी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्बनिक के यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से कहते हैं, यानी कि आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए रास्ता क्या है, यानी कि आईयूपीएसी का रास्ता क्या है। इससे पिछली वीडियो में हमने ये बात करी आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है कार्बन के यौगिकों का। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले कार्बन के यौगिकों को नामकरण करने से पहले ये देख लें कि आपका नाम क्या है। जैसे आपका नाम लिखा जाता है उसी प्रकार से कार्बन के यौगिकों का नाम भी लिखा जाता है। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे मेरा नाम है राहुल कुमार। देखिए मेरा नाम है राहुल कुमार, तो इसको कहते हैं फर्स्ट नेम और इसको कहते हैं मिडिल नेम। ठीक है, अगर मैं और लगा दूं अपना सरनेम राहुल कुमार, यानी कि मैं लगा दूं लोधी, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है सरनेम। इससे पहले भी हम कुछ और लगा सकते हैं, जैसे मिस्टर राहुल कुमार लोधी। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं बेटा, पूर्व लगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व लगन बोलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से मेरा नाम 4 भागों में बटा हुआ है, मिस्टर राहुल कुमार लोधी, उसी प्रकार से कार्बन के यौगिकों का जो नामकरण होता है वो 5 भागों में बटा होता है बेटा। कितने भागों में, 5 भागों में बटा होता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो आप देखना कि एक मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस फॉर्मूले से आप कार्बन के किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं, जिससे आप कार्बन के यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। नंबर 1 एल्फा पूर्व लगन, क्या एल्फा पूर्व लगन। फिर नंबर 2 पे क्या आता है, प्लस करते हैं बीटा पूर्व लगन, क्या बीटा पूर्व लगन। उसके बाद में क्या लिखते हैं, प्लस लगाते हैं और गामा मुख्य कार्बन श्रृंखला। उसके बाद में फिर प्लस लगाते हैं और करते हैं बीटा अनुलगन, फिर प्लस लगाते हैं, फिर लिखते हैं एल्फा अनुलगन। ये फॉर्मूला आप अपने मस्तिष्क में ऐड कर लीजिए। तो देखिए इसको ये भी बोल देते हैं कि 1 डिग्री पूर्व लगन, 2 डिग्री पूर्व लगन, और इसको 2 डिग्री अनुलगन, और इसको 1 डिग्री अनुलगन। इस तरीका से भी आप बोल सकते हैं। तो 1 डिग्री पूर्व लगन यानी कि अल्फा पूर्व लगन में क्या चीज आती है, इसमें आते हैं बेटा प्रतिस्थापी। क्या प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी क्या होते हैं, जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे एल्केन होता है जो भी, यानी कि CH4 जैसे मेथेन होता है, यदि उसमें से किसी हाइड्रोजन को यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो वो क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। जैसे हैलोजन ग्रुप के सदस्य होते हैं हमारे, कौन, जैसे होता है फ्लोरीन, लिखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हमारे CH3, CH2, CH3 आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे प्रतिस्थापी कहलाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि यानी कि बीटा पूर्व लगन यानी कि 2 डिग्री पूर्व लगन में क्या आते हैं। तो बेटा इनमें क्या आते हैं, इनमें आती है रिंग स्ट्रक्चर। क्या आती है, रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर आती है, यानी कि इस तरीका से रिंग बनी हुई होती है, गोल बना होता है। ठीक है, तो उसको बेटा क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं साइक्लो, CYCLO। क्या लिखते हैं, साइक्लो। हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे क्या, साइक्लो। इंग्लिश में भी साइक्लो होता है बेटा वो, और हिंदी में भी साइक्लो होता है। अब बात करते हैं कि गामा मुख्य कार्बन श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला डायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आती है
कार्बन का नंबर, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, मैथ लिखते हैं। 2 है तो एथ लिखते हैं, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट और 5 है तो पेंट। इस तरीका से हम लिखते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने इन सब के बारे में बता दिया कि कार्बन की संख्या यदि 1 से 10 तक जो भी होती है उसका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं यूपीएससी में। तो अब बात करते हैं कि 2 डिग्री यानी कि बीटा अनुलग्न में। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें आती है हमारे जो बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होते हैं उनकी बात आती है। किसकी बात आती है, बॉन्ड की। किस तरीका से, यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं बेटा एन। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, यानी कि ए एन ई, एन बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो वहां पर क्या बोलते हैं, उसको इन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन बोला जाता है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा वहां पर क्या बोला जाता है, वहां पर उसको आइन बोला जाता है। क्या, आइन बोला जाता है। इस तरीका से, ठीक है। तो हमारे 2 डिग्री अनुलग्न में किसकी बात होगी, केवल जो बॉन्ड होंगे उनकी बात होगी। अब बात करते हैं कि जो अल्फा अनुलग्न है यानी कि 1 डिग्री अनुलग्न है उसमें क्या होता है। तो उसमें आते हैं बेटा प्रक्रियात्मक समूह। क्या आते हैं, प्रक्रियात्मक समूह आते हैं बेटा इसमें, ये वाले प्रक्रियात्मक समूह। अब प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, तो प्रक्रियात्मक समूह जैसे अल्कोहल, क्या, अल्कोहल, अल्कोहल जो होती है ये क्या होती है, प्रक्रियात्मक। इसको लिखते हैं बेटा ऑल। क्या लिखते हैं, ऑल। इस तरीका से। अब इसी तरीका से हमारा होता है एल्डिहाइड। क्या, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं अल। क्या लिखते हैं, अल, ए एल, अल, ठीक है। इसी तरीका से हमारा होता है COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक। क्या, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो इसको लिखते हैं बेटा वैसे ओइक बोलते हैं। क्या, ओइक अम्ल बोलते हैं। जब आईयूपीएससी में लिखेंगे प्रक्रियात्मक के रूप में तो क्या लिखते हैं इसको, ओइक अम्ल यानी कि ओइक एसिड, ठीक है। इस तरीका से बेटा बात क्या होती है, ये आईयूपीएससी में जो लिखे जाते हैं ये पहले लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, ये नाम के पहले। जो जिस तरीका से पूर्व लग रहा है ना, प्रीफिक्स लग रहा है, मिस्टर लग रहा है, इसी तरीका से ये पहले लगे जाते हैं क्योंकि ये प्रीफिक्स कहलाते हैं। और ये जो होते हैं बेटा ये नाम के बाद में लिखे जाते हैं। किसमें, बाद में। तो जो अनुलग्न होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं और जो पूर्वलग्न होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिए मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं। तो देखिए जैसे कुछ उदाहरण मैंने आपको लिख दिए हैं और इनके माध्यम से मैं समझाता हूं कि इस फॉर्मूला को किस तरीका से अप्लाई करना है। तो जैसे ये लिख रहा है CH4, कार्बन का सबसे सरल यौगिक होता है, जो कार्बन के यौगिक होते हैं उसमें सबसे सरल यौगिक होता है कौन, CH4 यानी कि हमारा जो मेथेन होता है। तो देखिए इसका नाम मेथेन होता है। देखते हैं किस तरीका से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या 1 डिग्री पूर्व लग्न यानी कि प्रतिस्थापी इसमें कुछ जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन को हटा करके कोई बंदा नया जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए इसमें से कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़िए, क्या इसकी कोई रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है, तो ये नहीं बन रही है। तो आइए आगे बात करते हैं क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला में। तो कार्बन की संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। तो कार्बन की संख्या 1 के लिए क्या लिखते हैं हम, मैथ लिखते हैं। तो यहां से लिख देते हैं मैथ, फिर प्लस लगा लेते हैं। अब देखते हैं क्या कि जो कार्बन के मध्य है, कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड है वो किस तरीका का आता है, तरीका का है। तो यहाँ के कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े, क्योंकि साधारण यौगिक है। तो इसको क्या लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड को
एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। अब आगे बात करते हैं कि प्रतिस्थापी समूह यानी कि कोई बड़ा ग्रुप है जुड़ा हुआ इसके साथ में, तो कुछ भी नहीं है जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। कौन? फिर से देख लो कि अगर 1 डिग्री पूर्व लगन यानी कि कोई भी प्रतिस्थापी है तो ठीक है, वरना नहीं है तो आगे बढ़िए। अगर इसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर बन रही है तो इसका नाम साइक्लो लिखा जाएगा, नहीं लिख रहा है तो आगे बढ़िए। तो आगे बात करिए हमने कार्बन की, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, और एक कार्बन को क्या लिखते हैं बेटा? मैथ लिखते हैं। तो इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पर? मैथ लिख दिया। अब यहाँ से कार्बन कार्बन के मध्य जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या लिखते हैं हम? एन लिखते हैं। डबल होता है तो इन, और ट्रिपल होता है तो आइन। यहाँ पर और कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रखा है वो केवल सिंगल बना रखा है, और सिंगल के लिए हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो इसलिए क्या लिख देंगे इसको? एन लिख दिया। तो क्या है? और आगे बड़े समूह का यौगिक नहीं है, नहीं प्रतिस्थापी समूह वगैरह नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये मीथेन ही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले की। तो ये देखिए क्या होता है यहाँ पर कि सबसे पहले देखते हैं कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है। रिंग स्ट्रक्चर है? नहीं है। लेकिन कार्बन की संख्या देखें तो कितनी है? 1 और 1 2 कार्बन है। कितने कार्बन? 2 कार्बन। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। एथ लिख दिया। फिर आगे प्लस लगा दिया कि कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है? तो यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है हमारा? एथेन हो जाता है। क्या हो जाता है? एथेन। अगर हिंदी में लिखूं तो इसका नाम हिंदी में भी मेथेन है, और इसका नाम हिंदी में भी क्या है? एथेन है। ठीक है। तो अब अगले की बात करते हैं, नंबर 3 की। यहां पर क्या होता है? यहाँ पर देखो क्या प्रतिस्थापी है इनमें से कोई? फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन इस तरीका का कोई जुड़ा हुआ बंदा है? नहीं है। कोई रिंग स्ट्रक्चर बन रही है इसमें? नहीं बन रही है। तो इसलिए क्या है, आगे बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या गिनते हैं तो 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। यानी 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? ये देखो पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। अब कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है ये देखते हैं। तो कार्बन कार्बन के मध्य आप देख पा रहे होंगे केवल सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? एन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? एन हो गया। क्या कोई प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ बेटा, ध्यान से देखते रहना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। हिंदी में भी क्या रहेगा? ये पेंटेन ही रहेगा। ठीक बात है। आगे बात करते हैं कि नंबर 4 एग्जांपल देखते हैं कि जो हमारे सबसे पहले क्या देखते हैं? फॉर्मूला को मत भूलना बेटा। ये फॉर्मूला अपने अपने मस्तिष्क में ऐड कर लिया तो आप दुनिया का कोई भी आईयूपीएससी आपसे बच के नहीं जाएगा। बस बने रहिए मेरे साथ इसी तरीका से इन वीडियो में। तो देखिए, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि क्या कोई इसमें से 1 डिग्री पूर्व लगन में से कोई जुड़ा हुआ है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में से। तो हाँ, यहाँ पर देखिए CH3 CH2 Cl जुड़ा हुआ है, यानी कि क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है, यानी कि ये बंदा जुड़ा हुआ है। तो बेटा इसको कहते हैं यहाँ पर फ्लोरो। क्या फ्लोरीन को क्या लिखते हैं यहाँ पर? फ्लोरो। क्या लिखते हैं? फ्लोरो लिखते हैं। तो इसलिए क्या हाथ की क्या लिखेंगे इसको? फ्लोरो, सॉरी क्लोरो लिखेंगे बेटा। क्या? क्लोरो। Cl जुड़ा हुआ है ना, तो क्लोरो। अगर F जुड़ा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे बेटा। ठीक है। तो ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि जो हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर। अभी कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है ये भी बात है। तो बेटा नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग उधर से देते हैं जिधर से प्रतिस्थापी पहले क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन को लिख देंगे पहले, और इसको नंबरिंग कब दिया जाएगा? यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 इस तरीका से नंबरिंग देंगे। तो इसको क्या लिख देंगे हम? 1 क्लोरो। क्या लिख देंगे? 1 क्लोरो। उसके बाद में देखते हैं कि क्या रिंग स्ट्रक्चर बन रही है? नहीं बन रही है। क्या? नहीं बन रही है। तो यहाँ से देखते हैं, आगे चलते हैं कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और 1 2, यानी कि 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? एथ लिखते हैं। तो ये लिख दिया एथ। ठीक है। अब बात करते हैं आगे चल के लिए किसमें? 2 डिग्री अनुलग्न में, यानी कि बीटा अनुलग्न में। तो वहां पर क्या होता है
देखते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, एन लिख देंगे। तो इसको अब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापी कोई है ही नहीं, केवल क्या था, सॉरी प्रक्रियात्मक है ही नहीं, केवल प्रतिस्थापी है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, 1 किलोरो क्या, 1 किलोरो एथेन, 1 किलोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा। ये आईयूपीएसी नाम है बेटा इसका। अब बात करते हैं, अगले एग्जांपल देखते हैं नंबर 5वां। नंबर 5वें को देखते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड आ रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले, क्या कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। रिंग स्ट्रक्चर है इसमें, नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला की मैं बात करता हूं, 1 2 3, कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो इनको नंबरिंग देंगे 1 2 3, यानी कि जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा उसमें क्या करेंगे, नंबरिंग उधर से पहले देंगे। मैं बताऊंगा आगे कि किस तरीके से होता है, बिल्कुल दिक्कत ना ले, आप डिटेल में समझाऊंगा हर चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। अब बात करते हैं कि 2 डिग्री अनुलग्न की, यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है, तो कैसा बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तो सिंगल भी है, लेकिन सिंगल और डबल में जो जीतेगा बेटा वो डबल बॉन्ड जीतेगा। कौन सा जीतेगा, डबल बॉन्ड जीतेगा। तो हमें कौन सा देखना है, डबल बॉन्ड देखना है। तो डबल बॉन्ड कहां पर लगा हुआ है, डबल बॉन्ड हमारे 1 कार्बन पर ही लगा हुआ है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, प्रोप +1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। तो प्रोप 1 इन, क्या लिख देंगे इसको, प्रोप 1 इन। यही क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रो 1 इन, या प्रोपीन, या 1 प्रोपीन लिख देंगे इसको। क्या लिख देंगे, 1 प्रोपीन लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे नंबर 6 वाले एग्जांपल पर। तो यहां पर देखो, क्या इसमें से कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है बेटा। देख लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें से कोई भी बंदा इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। क्या गोल स्ट्रक्चर बन रही है, यानी कि बंद संरचना बन रही है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक डब्बा बन रहा है, यानी कि डब्बा कैसा होता है बेटा, बंद होता है। क्या होता है, बंद। मैं इस तरीके से बना करके दिखाऊं तो आपको क्या दिखेगा, बंद डब्बा दिखेगा, ठीक है। ये देखिए बंद आपको डब्बा दिख रहा होगा। तो यहां से देखो बेटा बंद ही बन रही है, और बंद के लिए क्या लिखते हैं हम, साइक्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइक्लो। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, बस हां जी क्या लिखना तुमको, साइक्लो लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुख्य कार्बन श्रृंखला की, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं बेटा। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। अब देखो कार्बन कार्बन के कैसे बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे के साथ जुड़ा हुआ बेटा, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, एन लिख देंगे। अब तो आप समझदार हो गए होंगे कि आप लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको साइक्लो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। इसको हिंदी में बेटा ये लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। जिनके नहीं समझ में आ रहा है कृपया करके आप पीछे वाली वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो देखिए इनको, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं और एग्जांपल की। तो आइए कुछ और एग्जांपल की बात कर लेते हैं किस तरीका से। तो देखिए जैसे आईयूपीएसी नाम लिखा हुआ है, ये एक कार्बन की यौगिक लिखा हुआ है कि ये बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, क्या है, बहुत बड़ा दिख रहा है। लेकिन आप डरे नहीं, आप डरे नहीं कि बड़ा तो रावण भी था, वो भी गिर गया था। तो इसी तरीके से कितना बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, इतनी ही आसानी से ये गिर जाएगा, आप दिक्कत ना लें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, 1 डिग्री पूर्व लगन को, किसको, 1 डिग्री पूर्व लगन, यानी कि प्रतिस्थापी कोई इसमें जुड़ा हुआ है या नहीं। तो आप पूरी कार्बन की श्रृंखला को चेक करें, क्या उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या मेथिल एथिल में से कुछ है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, F को फ्लोरो बोलते हैं, इसमें क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो, और CH3 को मेथिल और CH2 CH3 यानी कि C2H5 को एथिल बोला जाता है बेटा, ठीक है।
तो सबसे पहले देखते हैं इसमें से कुछ है, तो इसमें से कुछ भी नहीं है तो आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ते ही क्या इसकी कोई रिंग स्ट्रक्चर बन रही है? नहीं बन रही, तो नहीं बन रही तो आगे बढ़िए। फिर आगे बढ़ते हैं तो यानी कि क्या देखते हैं कि मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी कि कार्बन की संख्या को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 कार्बन जुड़े हुए बेटा। तो 8 कार्बन जुड़े हुए तो 8 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? ऑक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्ट लिखते हैं। इस तरीका से अगर बेटा यहाँ 8 कार्बन होते तो इसके लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में काफी ज्यादा डिस्कस कर दिया था। ऑक्ट लिखते हैं। फिर देखते हैं बेटा कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। क्या कोई प्रतिस्थापित प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख देंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन ही इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन ही इसका नाम हो जाएगा। बेटा इसको एन ऑक्टेन भी कहते हैं। क्या? एन ऑक्टेन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छी बात है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? एन ऑक्टेन। क्या? एन ऑक्टेन। हिंदी में बेटा एन ऑक्टेन कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगले वाले की, जो हमारा 8वां एग्जांपल है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि CH2 CH2 CH और Cl जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा है। तुम्हारी मर्जी है, यहाँ के से Cl को हटा करके आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। हाँ जी, आप Br यानी कि ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं। Cl का हमने पीछे बता दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कोई इनमें से जुड़ा हुआ है कि हाँ जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। और ब्रोमीन को क्या लिखते हैं? ब्रोमो। और वो भी क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? पहले। नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3, यानी कि जिधर से प्रतिस्थापी पहले पड़ता है नंबरिंग हमें उधर से ही देनी होती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि कहां पे लगा हुआ है? नंबर 1 पे। तो इसको लिख देंगे 1 ब्रोमो। क्या? 1 ब्रोमो। अब देखते हैं क्या रिंग स्ट्रक्चर बन रही है? हाँ जी, रिंग स्ट्रक्चर बन रही है, यानी कि ये बंद हो रहा है। तो उसको लिख देंगे प्लस साइक्लो। क्या? साइक्लो लिख देंगे प्लस मुख्य कार्बन श्रृंखला, यानी कि कार्बन की कितनी संख्या? 1 2 3 है। अब तो आप जान गए। 3 के लिए क्या लिखते हैं हम? प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोप। अब कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है? तो कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? एन लिखते हैं। ये लिख दिया एन। इनको सबको बेटा क्या कर दो? ऐड कर दो। तो क्या लिख हो जाएगा इसका नाम? 1 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन। हिंदी में बेटा यही लिखा जाएगा कि 1 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इस तरीका से हिंदी में भी यही लिखा जाएगा। और अब आगे बात करते हैं नवा एग्जांपल कि इसमें क्या होता है। तो देखिए ये नवा एग्जांपल आपको दिख रहा है, नंबर इसका 9 है। 8 हमने समझा दिया आपको। सॉरी ये मिट गया है, मैं इसको लिख देता हूं कि ये CH3 है। ठीक है, तो देखिए क्या प्रतिस्थापी में से इसमें से कोई जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। बेटा आप सोच रहे होंगे कि OH जुड़ा हुआ है, तो OH बेटा प्रतिस्थापी नहीं है। OH क्या है? प्रक्रियात्मक है, जो अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, देखिए रिंग स्ट्रक्चर इसमें बन रही है? कोई नहीं बन रही है। क्या कार्बन की संख्या है? हाँ जी, कार्बन की संख्या 2 है। 2 के लिए क्या लिखते हैं हम? क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एथ। प्लस कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा? तो वो कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। उसके लिए क्या लिखते हैं हम? एन लिखते हैं। प्लस OH यानी कि अल्कोहल जुड़ा हुआ है। कौन है? अल्कोहल, यानी कि प्रक्रियात्मक। और प्रक्रियात्मक कैसे लिखे जाते हैं बेटा? बाद में लिखे जाते हैं नाम के। कहां लिखे जाते हैं? बाद में लिखे जाते हैं। तो OH है, तो इसको लिए क्या लिखते हैं हम? अल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सॉरी ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल। तो ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनॉल। ठीक है, और हिंदी में क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनॉल। बेटा इसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या? एथिल अल्कोहल।
क्योंकि एथिल बेटा CH2 CH3 को क्या बोलते हैं हम, एथिल ग्रुप बोलते हैं। और बेटा ध्यान देने योग्य बात है, यही आपका शराब का सूत्र है। क्या, शराब का सूत्र। दारू नहीं पी लेते कि पौवा लिया 70 रुपए का और पी के लिया, बस गर्दा मचाते फिरते बेटा, तो वहां पे क्या होता है, यही दारू होती है वो जो आप पी लेते हैं और पूरी गली मोहल्ले में गर्दा मचाए फिरते हैं, यानी कि ड्रामा करते हैं, यही दारू होती है बेटा। उसका सूत्र CH3 CH2OH यानी कि C2H5 ही होता है। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि 10वें एग्जांपल की। किसकी, 10वें एग्जांपल की। तो देखिए इसमें देखिए क्या प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है बेटा, तो यहाँ पर प्रतिस्थापी कोई नहीं जुड़ा हुआ है। रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। कार्बन की संख्या है, हाँ जी कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। कितनी, 1 2 3, 3 कार्बन की संख्या जुड़ी हुई है। 3 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। अब CHO है, अब CHO को क्या लिखते हैं बेटा, अल लिखते हैं, यानी कि क्या है, प्रक्रियात्मक समूह। और प्रक्रियात्मक समूह बाद में लिखे जाते हैं बेटा नाम के, उसको क्या लिख देंगे, अल। क्या लिखेंगे, अल, यानी कि Al, अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनल। बेटा बहुत सारे IUPAC की बात करेंगे, आपको डरने की बात नहीं है कि अब हम आपके साथ हैं कि IUPAC बहुत ही आसान है। बेटा अब तक आपको डराया होगा, लेकिन ये क्या है, बहुत आसान है। बेटा इसको IUPAC क्यों कहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा। तो क्या होता है, आप यहाँ पर C2H5OH को एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल बोलते हैं। यदि आप विदेश में भी चले जाएंगे ना, तो वहां पे भी आपको एथेनॉल ही बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इंडिया गए तो आप वहां पे रूस, जर्मनी, जापान, अमेरिका कहीं भी जाएंगे तो वहां पे एथेनॉल बोलेंगे तो वो समझेंगे नहीं, बिल्कुल समझेंगे बेटा। जो आप यहाँ के मैथेन को मीथेन बोलते हैं, वहां पे भी आप वहां के भी मैथेन ही बोलेंगे, वो भी मैथेन ही बोलते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है बेटा, अंतरराष्ट्रीय है। अब मैं कुछ आपको दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में इनके नाम बताइए। जैसे ये है, इसका IUPAC नाम बताइए। जी हाँ, इसका IUPAC नाम क्या है, देखते हैं। और एक और दे रहा हूं कि इसका IUPAC नाम क्या है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका IUPAC नाम क्या है और एक इसका IUPAC नाम क्या है। ये आपको क्या है, होमवर्क है। क्या है बेटा, होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, हम सभी की कमेंट चेक करते हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और उदाहरण के साथ। बस देखते रहिए इसी तरीका से एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए